तो ये थी हिम्मत सिंह नेगी डायरेक्टर इनकी प्रस्तुति। और मैं अब तारकेश्वर लोक कला मंच की प्रस्तुति ये मेरा धनुष है। तो अब मैं चाहूंगा कि सारे कलाकार मंच पर आए और उनका अवार्ड वितरण किया जाए। और हिम्मत सिंह नेगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए और अपने कलाकारों का परिचय कराएं। दोस्तों, हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हमारे बीच आज वो हस्ती मौजूद है जिनको आपने टेलीविजन पे, फिल्म्स में और प्लेज में देखा, रेडियो पर सुना बहुत पहले। और वो हस्ती जो दिल्ली से बंबई तक की यात्रा की और आज उनको सब लोग जानते हैं, शक्ल देखते ही आप पहचान जाएंगे। वो देंगे इनाम, एप्रिसिएशन इस हिम्मत सिंह नेगी जी के इस पूरे ग्रुप को, और वो है अभिनव चतुर्वेदी, सदाबहार अभिनव चतुर्वेदी। जोरदार तालियां बजाइए। और प्रियांक जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए सबको पुरस्कार वितरण के लिए। और जो अगले नाटक वाले हैं, कन्यादान वाले, वो कृपया तैयारी में लग जाएं क्योंकि समय बहुत कम है। नाटक 7 हैं, हम लोगों को 7 नाटक करने हैं, तो कृपया जल्दी तैयारी करें। और मैं अब नेगी साहब से निवेदन करूंगा इतने अभिनव जी मंच पर आ जाएं, और जेपी साहब भी, जेपी सिंह साहब, जेपी सिंह साहब को अगर मैं थिएटर की बहुत दिग्गज हस्ती कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं चाहूंगा आप सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये अभिनव चतुर्वेदी जो आपके सामने है, आ चुके हैं। ये हिंदुस्तान के पहले सोप ओपेरा हम लोग में नन्हे के किरदार में थे। जोरदार तालियां बजाने में कंजूसी मत करें। कितनी लंबी यात्रा की है। और उसके बाद बुनियाद में काम किया, रमेश सिप्पी की फिल्म भ्रष्टाचार में काम किया, और न जाने कितनी फिल्मों में और टेलीविजन सीरियल्स में काम किया। और अभी अभी अभिनव जी ने एक वेब सीरीज साइन की है जिनमें आप इनको देखेंगे। तालियां बजाने में आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तालियां बजाइए जरूर। और अब मैं हिम्मत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, अपने कलाकारों का परिचय कराएं। इधर से आगे नाम बोल दीजिए। तो ये हमारे कलाकार नीरज, अभिनेता और सहायक निर्देशक के रूप में, नीरज के लिए जोरदार तालियां। पूरा प्ले संभाला। अच्छा सर बात कर रहे हैं, कोई नहीं। अच्छा सर, ये नीरज है। नीरज जो है अभिनेता का भी इन्होंने काम किया और सह निर्देशन का भी काम किया। जी सर। अच्छा जी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभिनव चतुर्वेदी जो है ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। एवी नेटवर्क के नाम से इनकी फिल्म कंपनी भी है जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और अनेक चीजों का निर्माण किया है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार के लिए जो कला की दुनिया में चमक रहे हैं एक चांद की तरह। आइए। और एक और विशेष बात, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम है प्राइड इंडिया, उसमें भी अभिनव चतुर्वेदी मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, पूरी कलाकार कम्युनिटी के लिए एक सम्मान की बात है। पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे हैं। तालियां। गर्व मल्होत्रा ने एज एन अभिनेता के तौर पर और तबला बहुत अच्छा बजा। जोरदार तालियां गर्व मल्होत्रा के लिए, बहुत ही सुंदर। थैंक यू गर्व। अंकुश पटवाल अलग अलग भूमिकाओं में, अंकुश के लिए जोरदार तालियां। न्यू कमर और बहुत सारी भूमिका निभाए। यस थैंक यू। मुख्य अभिनेता और अश्वत्थामा की भूमिका में जितेंद्र कुमार। थैंक यू सर। पैसे नहीं होते लेकिन मान सम्मान। ये तो सच बात है, ये बहुत बड़ी बात कही, इसी मान सम्मान। बिल्कुल। शताक्षी झा न्यू कमर के रोल में और डांसर का रोल किया शताक्षी झा ने।
श्री जेपी सिंह जी द्वारा प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह। सामने देख लो शताक्षी। हाँ, थैंक यू सर। जितिन अभिनेता के रोल में, जितिन। हाँ, जितिन, जोरदार तालियां जितिन के लिए भी। हर्षु अभिनेता के रोल में, हर्षु आ जाइए। आयुष भंडारी जिन्होंने मकान का किराया छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। थिएटर वालों को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने मकान का किराया एक नंबर, थैंक यू। हरीश जी, इसीलिए इसका दिमाग भंड नहीं होता। हरीश जी वरिष्ठ अभिनेता के रोल में, हरीश जी, हरीश जी के लिए जोरदार तालियां। हाँ, ये पकड़िए सर, आप दीजिए ना। जेपी सर हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी, जेपी सर हमारे भी गुरु हैं, हमारे मेरे भी टीचर है सर। हाँ, सामने देखिए दर्शक। यार बस यही नहीं होती, चोटियां नहीं कार्तिक बेनवाल दर्शक की भूमिका में, कार्तिक बेलवाल, कार्तिक बेलवाल दर्शक की भूमिका में कैमियो रोल। कुणाल, और कुणाल बेनवाल ये भी दर्शक की भूमिका में थे। आइए। कुणाल बेलवाल दर्शक की भूमिका में। आर्यन कठैत, ये जो प्रकाश आपने लाइट, आर्यन कठैत लाइट। और तो कोई नहीं, खुशी खुशी का वो क्या नाम, दूसरी वो क्या नाम था? अभी प्राइज नहीं मिला, ये तेरा मैंने तो मैच कह रहा। ठीक। मुझे पता नहीं था, तेल डाल हमारा प्ले भी मोस्टली इम्प्रोवाइजेशन स्टाइल का था, और सर की जो कमेंट्री है वो भी इम्प्रोवाइजेशन स्टाइल की है। तो हमारे नाटक में जो सर आप 4 चांद लगा दिए आपने ना। हाँ जी। तो आपने देखा नाटक ये मेरा धनुष है, और उसकी पूरी टीम हमारे साथ यहाँ इस वक्त मौजूद है, और साथ में हिम्मत सिंह नेगी जी जो कि इस प्ले के डायरेक्टर थे। थैंक यू सर। स्वागत है सर आपका और आपकी पूरी टीम का। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने नाटक को लेकर के, और यहाँ जिस तरह से वीके कोमल पाहुजा फाउंडेशन में आपने आज पार्टिसिपेट किया, पहली बार किया मेरे ख्याल से? जी हाँ, इस वाले फेस्टिवल में पहली क्या बार। कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो देखिए, कोई भी फेस्टिवल कराता है ना तो वो थिएटर को प्रमोट कर रहे होते हैं। सो वीके और कोमल फाउंडेशन, कोमल पाहुजा फाउंडेशन जो है वो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि उन्होंने 7 टीमों को और अन्य कलाकारों को भी मौका दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। और थिएटर का कोई भी आयोजन होता है, हम सब जानते हैं कि थिएटर करना कितना मुश्किल है, कितने सारे रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए होते हैं, कितना प्रबंधन चाहिए होता है। तो ये जो वीके और कोमल पाहुजा फाउंडेशन है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीनाक्षी मैम को और उनकी पूरी टीम को, कोमल जी को, उनकी पूरी टीम को, कि इतना महत्वपूर्ण आयोजन वो करवा रही हैं और लगातार हर साल करा रही है। सर 11वां है ना, तो हम लोग अगली बार भी कोशिश करेंगे दोबारा आए, और उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण आयोजन वो करते हैं। तो आपका ये जो ताड़केश्वर लोक कला मंच है, जी, ये जी। उत्तराखंड से बेसिकली या आप ये दिल्ली से चलाते हैं? नहीं, दिल्ली से चलाते हैं, और ये अलग अलग तरह के कार्यक्रम करता है, थिएटर करता है, म्यूजिक, डांस और दूसरी की आर्टिस्टिक एक्टिविटी भी करता है, लिटरेरी एक्टिविटी भी करता है ना, तो सारी तरह की एक्टिविटी करता है। जी जी। उत्तराखंड के कुछ हम लोग फोक डांसेस भी करते हैं। जी जी। तो ज्यादातर उत्तराखंड के कलाकार आपके साथ हैं? हाँ, उत्तराखंड के ज्यादातर हैं, कुछ अब दिल्ली के भी हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ 1-2 एक्सपीरियंस आर्टिस्ट भी हैं। मोस्टली यूथफुल आर्टिस्ट हैं, हमारे यंग आर्टिस्ट हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। जो आपके खास बहुत अच्छा लगा ये मौका मिला। मैं पहली बार एक्चुअली थिएटर कर रही हूँ। मुझे सर के बारे में पता चला कि बहुत अच्छे डायरेक्टर है, तो मैं पहली बार से थिएटर कर आई, और मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा जितना अच्छा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, इन लोगों ने जिन्होंने हमें ये मौका दिया, सर को, मेरे गुरु को, जिन्होंने मुझे ऐसे मौका दिया। तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट थिएटर, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। जी, शुक्रिया। हम तो कॉलेज
से जुड़े हुए हैं एक साथ, ये मेरे सीनियर हैं। और थिएटर में जो आया हूँ मैं इन्हीं की वजह से आया हूँ। और ये जो कहानी जो है मेरा धनुष, ये मुझे पे ही है। हाँ, इन्हीं से इंस्पायर होकर हमने इसको डिवाइस किया। क्योंकि मेरा डिक्शन बहुत खराब था पहले, मैं ठीक से बोल नहीं पाता था। काफ़ी कोशिश की, मेहनत की, फिर करते करते अभ्यास किया तो ठीक होता चला गया। फिर उसके बाद मैं ड्रामा स्कूल MPHD गया, वहाँ से पास आउट हुआ। फिर MA इन थिएटर किया। फिर निरंतर काम करता जा रहा हूँ। साथ के साथ मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ मैं, थिएटर में मेकअप भी करता हूँ, प्रोस्थेटिक और फैंटेसी मेकअप, ये सब करता हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे बहुत हंसी आई, बहुत ज़्यादा हंसी आई, बहुत कॉमेडी प्ले था। और प्लस हमें सीखने को भी मिला कि कैसे एक थिएटर आर्टिस्ट की लाइफ होती है। हम कैसे अपना जब हम अपने आम तौर की ज़िंदगी में बात करते हैं तो हम कितना कम ध्यान देते हैं अपने शब्दों पर जब हम इधर आए तो हमने देखा कि हम रही और री बोलते हैं, तो वो सीखने को मिला। और मेरे को बहुत अच्छा मिक्सचर लगा लर्निंग और कॉमेडी का। क्या डिफरेंस था एज एन एक्टर काम करने में और एक दर्शक के तौर पे देखने में? मतलब ये बात तो आप ही बता सकते हो क्योंकि प्रोडक्शन में भी जुड़ी थी। अच्छा। तो अब ये इन्होंने दर्शक के तौर पे देखा, तो डिफरेंस क्या आया तुमको? डिफरेंस मुझे मतलब जब मैंने देखा कि मैं जैसे रोल करती थी और जब वो कर रही थी रोल, तो मेरे को कुछ बहुत सीखने को मिला। जैसे मैं अगर करती तो शायद मैं इतना अच्छा डांस नहीं कर पाती, या फिर और हाँ बोल रहे हो। नहीं, लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, टाइमिंग बहुत अच्छा है। हाँ, बट मैंने बहुत सीखा उससे। मैं मतलब ये सोच के आई थी कि मैं कुछ सीख के ही जाऊंगी, वो डिफरेंस देख के जाऊंगी कि जैसे मैं करती थी और जैसे अब मैं देख रही हूँ वही रोल करते, तो लर्निंग बहुत थी मेरे लिए। तो बस यही कहना है कि ये मेरा दूसरा प्ले है हिम्मत सर के साथ। पहला प्ले मेरा लगभग 3-4 महीने पहले हुआ था, फिर इसके बाद मैं शिमला शिफ्ट हो गया था फॉर मैं हायर स्टडीज़। लेकिन मेरे को पता चला प्ले हो रहा है, हिम्मत सर करा रहे हैं, तो मैं वापस आ गया कि हाँ जैसे तैसे कॉलेज से छुट्टी ली, आया लगातार। और मेरा प्ले ये था ही नहीं, मेरा दूसरा प्ले था। मेरे को अचानक ही इसमें रोल मिला, मतलब कैरेक्टर मिला, इसी चक्कर में बस यही कहना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। बस सर यही कि हम तो एज एन ऑडियंस आ रखे थे और हम जब स्टेज में आए और हमने जब पहले परफॉर्मेंस देखी तो हमसे रुका ही नहीं गया, तो हम सीधा स्टेज फाड़ के हम सीधा स्टेज के ऊपर पहुंच गए। हमें इतना अच्छा लगा। और हिम्मत सर का हमने काफ़ी नाम सुना होता, तो हमका मतलब देखने आए थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत मज़ा आया। जी, मेरा नाम कुणाल बेलवाल है और हिम्मत सर के स्टूडेंट हूँ। और ये प्ले ना हमारे आगे तैयार हो रहा था और आप मानेंगे नहीं, 5 से 6 दिन के अंदर ये रेडी हुआ है। इसकी रिहर्सल ज़्यादा चली भी नहीं है और बहुत खूबसूरत प्ले है। मतलब हम रिहर्सल भी देख रहे थे ना, तो उसमें और मज़ा आ रहा था। हमें कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन सी रिहर्सल चल रही है और कौन सा रियल में समझा रहे हैं, कौन सा प्ले के अंदर समझा रहे हैं। तो जो रस उस टाइम पे देखने का है ना, वो अलग ही मज़ा है। और ये है कि इसके अलावा हम हिम्मत सर के साथ और भी जुड़े हैं। 2 नाटक और हमारे होने वाले हैं 3 तारीख को। हाँ, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। यहाँ से जाके हम फिर उस पे काम करेंगे अभी तो वो भी देखने आना। थैंक यू। मेरा नाम आयुष सिंह भंडारी है और ये मेरा दूसरा प्ले है हिम्मत सर के साथ। इससे पहले मैं कुछ नहीं करता था, बस थोड़ा पढ़ाई वगैरह करता था। तो मेरे को पहली बार मतलब हिम्मत सर मेरे घर आए थे। हमारा बुराड़ी में एक प्रोग्राम हुआ था, इकास बगवाल। तो उन्होंने बोला कि एक बार तू घुस। तो मेरे को मतलब एक्टिंग का ये भी नहीं आता था मेरे को। तो धीरे धीरे जब मेरे को पहला स्टेज प्ले मिला तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस खुला। फिर धीरे धीरे आगे गया। तो ये मेरा एक इससे पहले हमने करा था जंगल में बाघ नाचा। उसमें मैंने पटवारी का रोल निभाया था। तो उसमें भी मतलब मैं वो देखता हूँ तो मेरे को उसमें भी अपनी कमियां दिखती है। और मेरा एक ये कहना है कि इस उम्र में अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल और आगे बढ़ा रहे हैं, तो आगे जाके हमें बहुत काम आ सकता है। और मैं ये बात रखना चाहूँगा कि अभी जो हम चीज़ें सीख रहे हैं ना, ये आगे जाके हम नहीं सीख पाएंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि जितने भी हमारी उम्र के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब यही सीखें और मतलब आगे भी कुछ करें। और मेरे को बहुत अच्छा लगा पहली बार ये आके और आपसे भी मिलके। थैंक यू। जी, दरअसल ये मेरा सेकंड प्ले है। पहले मैंने परशुराम का रोल किया था अपने एक पहले प्ले में, सरकारी बेवला नाम से था वो। और ये मेरा सेकंड प्ले है, पर काफ़ी अच्छा लगा। एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करके काफ़ी अच्छा लगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे को इस लाइन में हिम्मत सर नहीं डाला है। मैं स्कूल में था तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। उन्होंने मेरे को जज करने आए थे वो, जब मैं स्कूल लाइन में था। फिर उनका मेरे पास एक दिन फ़ोन आया कि मुझे तेरी नीड है। तो एक डाकघर नामक एक प्ले था, उसमें मैंने पार्ट लिया। उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक देना स्टार्ट करा और तब से अभी तक ये रीच चलती आ रही है। जब भी सर को कुछ भी कहा होता है, सारे प्लेज में सर का आशीर्वाद है और सर की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मतलब कि जब भी कोई प्ले होता है तो मेरे को सर
याद करते ही करते हैं। आज भी देखा आपने जैसे तबले के लिए, ये भी मुझे एक अचानक से फ़ोन आया कि तेरी नीड है और आजा, और सर के आशीर्वाद की वजह से ये सब चलता जा रहा है और आप सबने एंजॉय तो करा ही होगा। बाकी धन्यवाद। जी, मैं भी हिम्मत सर का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हम जैसी यूथ को चुना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे एक्टर्स पहले ही मौजूद हैं और मतलब हमारे से एज ग्रुप से बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं पहले से, लेकिन हिम्मत सर ने हमें चूज़ करा है इस छोटे से काम के लिए कि हम ये कैरेक्टर निभा सके। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल का यूथ जाता कहाँ जा रहा है, वो इंस्टाग्राम के रील्स देखने में और मतलब सोशली मतलब ख़त्म हो चुका है। अब इंस्टा की रील्स और वो टेक्निकल चीज़ें चल रही है अब सारी। तो सर का एक मेन मोटिव है कि आजकल की जो यूथ है जितनी एनर्जी वो अपने घर में बैठ के किसी गंदे काम पे या फिर कोई फालतू काम पे लगाती है, उससे बढ़िया कोई एक्टिविटी कर लो और उससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको कुछ भी चीज़ मिलती है, लेकिन आपके अंदर से खुशी मिलती है, तो वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया है फालतू काम से। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा सर आपका कि आपने बोला। थैंक यू आप सभी का। तो आपने देखा कि किस तरह से जो ये तारकेश्वर लोक कला मंच की जो पूरी टीम थी, जो नए कलाकार थे, कितने उत्साहित हैं और जो उनके एक्सपीरियंसेस थे वो आपने सुने। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहूँगा, जल्द मिलूंगा। और जो ये नाटक आपने देखा तो इसको लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।